Good evening, everyone. This is the Mathematics Rules channel, and today I am going to explain the introduction of linear programming, which is the chapter 12 of chapter 12 of CBSE class 12 NCERT. And now the introduction. What is the linear programming problem? First question is, what is linear programming? Linear means जानते हैं हम लोग कि linear equation क्या होता है. तो linear programming problem is that type of problem which is related to find out the optimal value of the objective function. Optimal value of the objective function, and objective function means in the problem, in such type of problem in which we have to find out the maximum profit, suppose maximum profit or minimum cost, minimum labor cost under the certain conditions are given. That conditions are also known as constraints. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग उसको कहेंगे जो हम लोग को निकालना होगा. क्वेश्चंस जो रहेगा वो बड़ा बड़ा होगा और उसमें जिस चीज़ को हमको मैक्सिमाइज करना है या जिस चीज़ को हमको मिनिमाइज करना है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे और उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. वो एक लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा. और कैसा लीनियर एक्सप्रेशन होगा? ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में होगा. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is the problem which is related to find out the optimal value of the objective function. तो optimal value of the objective function मतलब होता है कि या तो maximum value होगा या minimum value होगा. Under the certain conditions, in the conditions inequalities will be given, either less than sign or greater than sign, less than equal to sign or greater than equal to sign, under the certain inequalities, and those set of inequalities are known as constraints. ये constraints कहलाएगा. And objective function is the function in the problem of linear programming problem which is to be maximized or minimized. Objective function हम लोग उसको कहेंगे जो प्रॉब्लम में जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जनरली हम लोग जेड से डिनोट करेंगे और जेड जो होगा वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल भी हो सकता है. टू वेरिएबल होगा. अभी आप लोग को क्लास 12 में टू ही वेरिएबल पर पढ़ना है. यूजेस जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में लेबर और मशीन दोनों यूज़ होता है. जैसे कोई कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है ना, फैब्रिक फैक्ट्रीज है, तो उसमें लेबर कॉस्ट, लेबर भी एम्प्लॉय करेंगे, मशीन भी चलेगा, उसके बाद फिर कपड़ा बनेगा. तो कितना मिनिमम लेबर और कितना मिनिमम मशीन रखे ताकि जो है फैक्ट्री चल सके, तो कॉस्ट को कितना मिनिमम करे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. तो ये हुआ एक, इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है. दूसरा है कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स को सेल करना है उसमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो. मान लीजिए कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था कि जर्मन था, जापान था और एक इटली था देश, और उधर यूएसएसआर था, पोलैंड था, फिर से आपका जाके पोलैंड था, और फिर आपका और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि जो कहलाते हैं मित्र देश कहलाते हैं. तो वो सारे कंट्रीज दोनों एक दूसरे से जो स्टार्ट हुआ था जंग, जो लड़ाई हुई थी स्टार्ट, तो उस लड़ाई में क्या था कि हिटलर जो है, हिटलर के साथ में जो
कंट्रीज था उसमें जापान हुआ और एक इटली था, 3 कंट्रीज थे। लेकिन इधर ऐसे टोटल 70 कंट्रीज था सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसमें कि आपका जो है स्टार्ट जो हुआ था वो आपका 1939 में स्टार्ट हुआ था। अब स्टार्ट हुआ था इसलिए कि जर्मन जो है अटैक कर दिया था पोलैंड पर, तो वो शुरुआत हुआ था। लेकिन जब उसके बाद 1945 में मेरे ख्याल से उस समय फिनिश हुआ था। तो जब वो फिनिश हुआ था तो फिनिश से पहले जो मित्र राष्ट्र लोग था वो लोग एक प्लानिंग किया था। तो प्लानिंग करा था, तो उस प्लानिंग में ये प्लान किया गया था कि कितना मिनिमाइज किया जाए आर्मी और वार इक्विपमेंट्स, ताकि जंग को जीत जाया जा सके। तो ये प्लान करने में भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज़ हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो फिगर आपने देख रहे हैं चित्र में, तो है एल, है ना, कॉनरोविच, ये एल कॉनरोविच हैं, और साथ में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेट मी जॉन वेन न्यूमा। ये दोनों मिल करके काफ़ी इसमें वर्क किए हैं, है ना। इन दोनों को आपका जा करके नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये इनको सबसे पहले तो ये जो है इन्होंने जो तरीका बतलाया था, जो सिंपलेस्ट मेथड का तरीका बताया था, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में इन्हीं का तरीका, इन दोनों का जो तरीका है, लोग दोनों मिल करके एक लियोनिड कॉन्टोरोविच हैं और जॉन वैन न्यूमा है। इन दोनों ने मिल करके लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है, सिस्टम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग विद गिवन कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करना है वो बताया था। फिर फोरियर ने भी बताया था तरीका, और इस तरह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ ए मेथड to find out the best outcomes outcomes of the given objective function in the question. And it means that if we have to find the profit, so how to get maximum profit, और कॉस्ट कितना यूज़ करें, तो कितना कम इन्वेस्ट करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अगर कॉस्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट निकालना है तो कॉस्ट कितना कम हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि लीस्ट कॉस्ट कितना होगा, ताकि हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो जाए। तो जहाँ पे कॉस्ट होगा तो उसमें हम लोग को मिनिमाइज करना होगा, जहाँ प्रॉफिट निकालना है तो वहाँ मैक्सिमाइज करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूजेस जो है मैथमेटिक्स में भी होता है, बिजनेस में भी हो रहा है, और इकोनॉमिक्स में भी होगा, और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी होगा, फिर से आपका टेलीकम्युनिकेशन में होगा, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में होगा। तो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Some related terms of linear programming problems are also very necessary. So first I am telling you which type of first of all, the question will be given, and we have to convert the question in a mathematical word, in a mathematical formulation. Mathematical formulation में लिखना होगा। क्लास 11 में हमने आप लोग को पढ़ाया है, 11th के स्टूडेंट्स को, तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, मैथमेटिक्स रोज चैनल बाय साजिद अख्तर। तो उसमें हमने पूरा आपको डिटेलिंग में पढ़ा दिया है सारा लीनियर इनइक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशंस ग्राफिकली। तो
ग्राफिकल मेथड आएगा, एक सिंपलेस्ट मेथड होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ऑपरेशन रिसर्च में होता है, जो कि बहुत हायर स्टडीज़ में आपको होगा, एमएससी वगैरह में। तो खैर अभी उसको पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करने के लिए इसको देख लेंगे हम लोग। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल। मान लेते हैं कि कोई आदमी है जिसके पास 50,000 रुपया इन्वेस्ट करने को है, और उसके पास स्टोरेज स्पेस है सामान का 60 पीस, और उसको 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है कौन कौन चीज़ खरीदने के लिए, टेबल और चेयर खरीदने के लिए। तो टेबल और चेयर वो किस तरह से खरीदे? एक टेबल का कॉस्ट है 2,500 रुपया 2,500 रुपीज़, एंड एक चेयर का कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो वो किस तरह से कितना नंबर ऑफ टेबल खरीदे, या कितना नंबर ऑफ चेयर खरीदे, या सिर्फ टेबल खरीदे, या सिर्फ चेयर खरीदे, किस तरह से वो खरीदे ताकि उसको जो है प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो। अब बोलता क्या है इस क्वेश्चन में, जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर वो एक चेयर को बेचता है, सेल करता है, तो उसको सेल करने में, एक चेयर को सेल करने में 250 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, और एक टेबल को सेल करने में 250 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और एक चेयर को सेल करने में 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट फंक्शन हम लोग का जो हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि कितना ये चेयर खरीदे या और कितना टेबल खरीदे, यानी टेबल कैठो खरीदे और चेयर कैठो खरीदे, और उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है, 50,000 रुपये है, उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एट मोस्ट 50,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी एट मोस्ट यूज होगा, आप लोग को लेस देन इक्वल टू साइन देना होगा, और जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में अगर एट लीस्ट शब्द का प्रयोग होगा, एट लीस्ट वर्ड होगा, तो उसमें आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन देना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे और इस पर हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो पूरा इसमें हिस्ट्री आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो इसको हायर, इसमें आप लोग को जो है क्लास 12 में ग्राफिकल मेथड ही पढ़ना है, और आगे हायर स्टडीज़ में आपको सिंपलेस्ट मेथड और अदर मेथड्स भी है, उसको पढ़ना है। तो थैंक यू। आज फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन है, इसके लिए इतना ही हम बोलेंगे, और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय ग्राफिकल मेथड। तो थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा है, कुछ समझने को ठीक मिला है, तो आप ज़रूर मैथमेटिक्स रोज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एज वेल एज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।